हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा कक्षा 8 की गणित का वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर, जिसमें बच्चों मैं आपको लघुत्तरी प्रश्नों को हल करने वाला हूं। देखिए बच्चों, जो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं वे आपके 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं। ओके, तो इतने छोटे भी नहीं हैं, ये बड़े बड़े होते हैं, यानी कि इनको थोड़ा सा हल करना होता है, यानी कि 2-4 लाइन में हल करना होता है। तो इसमें आपको 4 नंबर मिलते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे जितने भी मैंने लघुत्तरी प्रश्नों को ऐड किया है सभी 4 पेपर से लिए गए हैं। टोटल 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको आज हल करवाऊँगा। तो आज हम लघुत्तरी प्रश्नों को हल करेंगे, कल हम दीर्घोत्तरी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। टोटल आपके 7-8 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, चलिए तो ध्यान दीजिए, आपका जो समय रहेगा वह 2.5 घंटे रहेगा। आपका टोटल पूर्णांक कितना रहेगा? 100 रहेगा। तो आइए एक एक करके 10 प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, दिया गया है यदि a + b = 5 और ab = 6 तो a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों इसका मान निकालना है। अच्छा, ये बताओ a³ + b³ कहाँ आपको देखने को मिलता है? a + b के होल क्यूब मिलता है देखने को। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों a + b का होल क्यूब लगाऊं तो इसका फार्मूला क्या होता है? a³ + का b³ + का 3ab और एक कोष्टक में होता है a+ का भी, यही होता है ना। यानी कि हमको इसका मान चाहिए। तो इसका मान पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इन सभी को उठा करके इधर लाना पड़ेगा और इसको अकेले छोड़ देना है, या फिर अभी यहीं पे मान रख लो, इसके बाद इसको अकेले छोड़ देना। तो देखिए a + b का मान आपका 5 दिया है, तो 5 का क्यूब हो गया, फिर बराबर a³ + b³ + 3। अब यहाँ पे AB है, तो AB बराबर कितना दिया है? 6। तो AB के स्थान पे आपको 6 रख देना है गुणा करके। फिर यहाँ पे a + b का मान 5 है, तो इनके बीच में तो गुणा का चिन्ह है, तो गुणे कितना आपका 5 हो गया। अब देखिए 5 घाते 3 कितना होता है? 5 × 5 × 5 होता है, यानी कि 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, यानी कि इसके स्थान पे आपका 125 हो जाएगा बराबर। अब इसका तो मान हमको निकालना है और यहाँ पे गुणा कराओ, 3 × 6 = 18, 18 × 5 = 90, 90 हो गया। बस इसको इधर लाके घटा दो, आपका मान निकल जाएगा। तो 125 माइनस कितना 90, क्योंकि इधर प्लस था, बराबर a³ + का b³। अब देखो यहाँ पे 125 में से 90 आप घटाओगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे आपका जो आंसर आने वाला है 35। ये आपका है a³ + b³ का मान। मैं इसकी PDF भी आपको दूंगा, आप वीडियो को देखते रहिए। लास्ट में आपको बीच में बताने वाला हूँ कि आपको PDF कहाँ और कैसे मिलने वाली है। चलिए देखिए, अब आपका दूसरा प्रश्न, इसको अच्छे से नोट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए जो दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। यानी कि हमको इसका भी घनमूल निकालना है, इसका भी घनमूल, यानी कि a प्लस में है, a क्या है? माइनस में है। तो आइए सबसे पहले हम +8 का घनमूल निकालते हैं। जब इसका घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पे घनमूल का कड़ी लगेगा, और हम जानते हैं 8 का गुणनखंड क्या होता है? ये होता है 2 × 2 × 2। इसकी कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है ना कि मैं यहाँ पे करके आपको दिखाऊं कि 8 का गुणनखंड क्या होता है। आप गुणनखंड कहना जानते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आपने 3-3 यानी कि 3 संख्या का जोड़ा बना लिया जो कि 2-2 हैं। तो यहाँ से सिर्फ एक ही बार 2 निकलेगा, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका? 2 आ गया। चलिए आइए देखिए, अब -8 का निकालते हैं। तो यहाँ पे घनमूल लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो ये हो जाएगा -2 × -2 अब देखो यहाँ भी आपका जोड़ा बन गया। आपने क्या किया? जोड़ा जब बना लिया तो इसमें से आपका -2 निकलेगा। तो कौन बड़ा है? माइनस वाली संख्या बड़ी होती है कि प्लस वाली? हमेशा ध्यान देना बच्चों,
प्लस वाली संख्या बड़ी होती है। अगर ये 0 भी होता ना तब भी ये बड़ा होता -2 से। हमेशा 0 जो होता है माइनस से बड़ा होता है। तो यहाँ पे ए वाला कौन बड़ा है? 8 बड़ा है। ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे आना दूसरा प्रश्न। आइए देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि a² प्लस का 8 है प्लस का 16 का गुणनखंड कीजिए। तो इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे पहले मैं इसको उतार लूँगा। a² प्लस का 8 a प्लस का 16। अब हम जानते हैं कि अचर पद का गुणा होता है x² के गुणांक के साथ। यहाँ पे इसका गुणांक नहीं है, तो यानी कि जब नहीं है तो यहाँ पे हमेशा 1 होता है। यानी कि 16 गुणे कितना 1 हो जाएगा बराबर 16 हो जाएगा। अब 16 का कोई ऐसी दो संख्या में तोड़ दो कि उनका गुणा कराने के बाद बच्चों 16 आए, या फिर उनको देखिए गुणा कराने के बाद 16 तो आना चाहिए, या इन दोनों संख्याओं को जोड़ना पड़े या फिर घटाना पड़े, हमारा 8 आ जाए। तो हम जानते हैं हमारा 4 चौका 16 होता है। कितना होता है? 4 चौका 16 होता है। तो अगर मैं 4 और 4 को ऐड कर दूं तो क्या 8 आएगा? बिल्कुल 8 आ गया। अब इनको रखना है ए के साथ, यानी कि 4a प्लस का 4a रखना है, तभी हमारा 8a जोड़ करके आएगा। तो जो यहाँ पे रहता है चर संख्या उसी के साथ रखते हैं। x होता तो x के साथ रखते। a² प्लस का 4a फिर प्लस का 4a बराबर प्लस कितना 16, सॉरी प्लस का 16। अब देखिए इन दोनों में क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? a यहाँ भी है, a यहाँ है तो कॉमन है। 4 यहाँ है, 4 यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। तो a कॉमन हो गया तो यहाँ पे कितना बचा? सिर्फ एक बार a, क्योंकि आपने एक बार निकाल लिया। प्लस का 4 क्योंकि a निकल चुका है, फिर प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे a है, यहाँ पे नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। यहाँ 4 है, इसमें भी तो 4 है क्योंकि 4 चौका 16 होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 बार 4 4 है, तो एक बार हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 4 निकला, a बचा, फिर प्लस 4 चौका 16, एक बार 4 बच गया। क्यों? क्योंकि देखिए 2 बार था ना, तो एक बार जब हम निकाल लिए तो एक बार बचेगा। जब दोनों में आपके यहाँ पे बराबर आ जाएं कोष्ठक वाले, यानी कि आपका सवाल सही है, तो एक बार इन कोष्ठक वाले को उतारना है, फिर एक बार इन दोनों को उतार लेना है। ये आपका यहाँ पे गुणनखंड हो जाएगा। राइट बच्चों, चलिए अब देखिए अपना प्रश्न नंबर चौथा। आपसे चौथा प्रश्न पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मान होगा। इसका मतलब होता है कि इसका विस्तार करना है हमको। तो एक फार्मूला आपको पता है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि a आपका a है, b है, c है, तो उसी पे तोड़ दो। तो क्या होता है? a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर होता है b स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, प्लस कितना c स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर, होता है कितना 2ab। तो a है, देखिए a है, b है, ac है, ab यानी कि xy, तो 2xy, फिर bc यानी कि 2yz, फिर ca यानी कि z और x, तो 2zx। तो ध्यान देना a आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से नोट डाउन करके और अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है। चलिए देखिए आपका पांचवा प्रश्न। आपका पांचवा प्रश्न है बच्चों, दिया है कि 8x² yz में 2xy से भाग दीजिए, यानी कि इसमें इससे भाग देना है। तो कौन सा नीचे रहेगा? बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कौन सा नीचे रहेगा। कह रहा है कि इसमें इससे भाग दिया, यानी कि a वाला नीचे रहेगा। तो 8x² yz बटे 2xy, चलिए काट लेते हैं। तो 2 1 2, 2 चौका 8 हो गया। यहाँ पे x² है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो यहाँ पे सिर्फ एक x भी बचा हुआ है, क्योंकि x से एक बार x कट गया तो एक x यहाँ पे बचा है। y से y कैंसिल हो गया, y नहीं बचा है। तो कितना कितना बचा है? यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे एक बार x बचा हुआ है, और लास्ट में आपका z है, और यही आपका आंसर हो गया। हो गया पांचों प्रश्न सॉल्व। चलिए अब छठा प्रश्न आप देखिए। देखिए ये जो आपका छठा प्रश्न है थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करा दूंगा ना, तो ये आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। आइए देखिए आपको कहना क्या था। इसमें दिया गया कि घनमूल -343 और 512 का मान ज्ञात कहना है। तो ध्यान देना,
इसका गुणनखंड कहना पड़ेगा। यानी कि बच्चों 343 और 512 का पहले हमको गुणनखंड कहना है, फिर जोड़ा बनाना है। तो देखिए, एक कटेगा आपका 7 से, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे अगर इसको हम 7 से काटेंगे, हमको पता है बच्चों, तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम 7 से भाग दें 34 में, तो 7 चौका 28, 7 पचे 35 ज़्यादा हो गया, तो 7 चौका 28 हो गया। अब देखिए, ये 34 था, आपका 28 आया, तो इसमें बचा कितना, 6 बचा ना, ये हो गया 63, तो 7 9 63। देखिए 7 सत्ते 49 और 7 एक के 7 हो गया। इसका भी गुणनखंड कह लो। देखिए यहाँ पे जब आप इसका गुणनखंड करोगे तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, इसमें एक बच्चा हो गया 10, 2 पच्चे 10, इसमें एक बच्चा 12, 2 छके 12, 2 एक के 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, इतना तो आप जानते हो। 2 छके 12, 2 चौका 8, फिर यहाँ पे 2 त्याई 6 और फिर 2 दूनी 4, 2 एक के 2, इसमें एक बच्चा 12, 2 छके 12, और फिर 2 अट्ठे 16, फिर इसके बाद 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एक के 2 आ गया। यानी कि यहाँ पे जो हमारा आया हुआ है गुणनखंड, पहले मैं क्या करूँगा, इसको लिख लूँगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे माइनस लगा है तो ये माइनस के साथ रहेंगे, -7 गुणे -7 गुणे माइनस का 7। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, तो गुणे 2 2 3 बार हो गया, 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार और 9 बार। अब देखिए जोड़ा बनाइए, इनका जोड़ा बन गया, यहाँ पे 3 का, फिर यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 3 का बन गया। अब बाहर निकाल लो, इसमें से माइनस का 7 निकलेगा, गुणे इसमें से एक बार 2, इसमें से एक बार 2, इसमें से एक बार 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, तो 56 तो लिखेंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा है, ये सभी प्लस में है, एक माइनस में है तो माइनस आएगा, माइनस का 56 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अपना प्रश्न नंबर 7। आपका 7वां प्रश्न बच्चों कह रहा है, यदि किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 अंश तथा 120 अंश के हैं तथा शेष दोनों कोण समान हैं, तो उनके मान ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको दिया है 2 कोण 60 अंश और 120 अंश। तो हम जानते हैं अगर ये हमारा एक चतुर्भुज है, ये हमारा एक क्या है, चतुर्भुज है, तो इसमें कितने कोण होते हैं, 4 ना, एक कोड़े एक कोड़े एक कोड़े एक कोड़े। हम मानते हैं अगर ये हमारा 60 है तो ये क्या होगा, 120 होगा, क्योंकि बच्चों ये क्या है, ये समकोण कोण हैं और 180 डिग्री हो भी रहा है। तो हम मान लेते हैं हमारा क्या है, 60 है, ये हमारा क्या है 20, यानी कि 120 है। अब देखो कह रहा है कि शेष दोनों कोण क्या है, समान है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, यक्ष है, तो ये भी तो यक्ष होगा। अब आप बोलो क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, समान है, यानी कि जो ई होगा वो ए भी होगा, तो ये भी यक्ष है तो ये भी यक्ष है। मैं मान लेता हूँ कि माना दोनों समान कोण, ऐसे आपको भी लिखना है, दोनों समान कोण यक्ष अंश हैं। अच्छा ये बताओ, आप जानते हो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री, मैंने पढ़ाया है आपको। यानी कि इन सभी का योग करेंगे तो 360 होगा। देखिए यक्ष अंश प्लस का यक्ष अंश प्लस का 60 अंश प्लस का 120 अंश बराबर कितना, 360। अब देखो यक्ष यक्ष जुड़ जाएंगे तो कितना, 2 यक्ष अंश हो गया, फिर प्लस ये दोनों आपस में जोड़ेंगे तो 180 बराबर 360, तो 2 यक्ष अंश बराबर 360, ये इधर घट जाएगा माइनस का 180, तो 2 यक्ष अंश बराबर 180 ही आएगा, 360 में से 180 निकालोगे तो यक्ष अंश बराबर 180 अंश बटा 2, 2 एक के 2, 2 9 18, 90 आ गया, यानी कि यक्ष अंश कितना है, 90 है। तो दोनों को ज्ञात करना था ना उनके मान, तो ये भी आपका 90 होगा, ये भी आपका क्या होगा, 90 होगा। तो यहाँ पे बच्चों आपका 7वां प्रश्न भी लग चुका है। आइए देखिए अपना 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपका है, कह रहा है कि यक्स बटा 5 माइनस 5 बटा यक्स बराबर 0 को हल कीजिए। ये क्या है, आपका समीकरण है।
तो आइए इसको लिख लेते हैं पहले। इसमें आपको क्या कहना है, तिरछा गुणा करा लेना है, यानी कि यक्स का गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करा लेना है और इनका गुणा इसमें, जैसे आप भिन्न का जोड़ घटाव लगाते हो। यक्स का गुणा यक्स में तो यक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 5 पचे 25 हो गया, नीचे 5 का गुणा यक्स में तो 5 यक्स हो गया, इतना आपको पता है ना, बराबर 0। अब देखिए इसके नीचे 1 होता है, आप जानते हो, तो 1 का गुणा इसमें और 0 का गुणा इसमें, तो 1 का गुणा इसमें करोगे तो यहीं उतर जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 0 से गुणा 5x में तो पूरा का पूरा 0 हो गया। तो यक्स स्क्वायर बराबर इधर जाएगा तो कितना जाएगा 25, क्योंकि प्लस में। अब 0 क्या लिखे यहाँ, 0 तो ऐसे भी 0 है, तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे प्लस का 25 कर दिया। तो यक्स बराबर जब 2 इधर जाएगा घात तो बनाएगा रूट, जब रूट बनाएगा तो ऐसे 25। हम जानते हैं 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को यहाँ पे हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, जोड़ा बन गया। तो यक्स का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 5। ये आपका आंसर हो चुका है, यानी कि हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया। तो आइए बच्चों अब देखते हैं आपका 9वां प्रश्न। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 9 पूछा गया था कि शेयर बट्टे पर कब होता है। तो बहुत बच्चे इसको याद करके नहीं जाते हैं, सोचते हैं ये क्या पूछेगा, लेकिन देखिए पूछ लिया है ना कि शेयर बट्टे पर कब होता है। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, याद कर लेना। यदि शेयर का बाजार मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है तो हम कह सकते हैं कि शेयर बट्टे पर है। तो इसको ज़रूर पढ़ के याद करके जाइएगा। ओके, तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपना लास्ट प्रश्न नंबर 10। आपका 10वां प्रश्न बच्चों कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अपने व्युत्क्रम के बराबर है। तो इसमें आपको कहना क्या है, देखिए क्योंकि वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब भाई कौन सी संख्या हमको नहीं मालूम है ना, तो हम मान लेंगे, माना वह संख्या यक्स है। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अपने व्युत्क्रम के बराबर है, यानी कि अगर वह संख्या यक्स है तो वह बराबर होगी अपने व्युत्क्रम के। तो यक्स का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x, यही। तो इसके नीचे 1 होता है, आप जानते हो, तो तिरछा गुणा करा लो। यक्स का गुणा यक्स में यक्स स्क्वायर बराबर 1 का गुणा 1 में 1 हो गया। तो यक्स बराबर, जैसे हमने उस वाले क्वेश्चन में घात को ले गया था तो रूट बनाया था 1, तो यक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 1। ये आपका आंसर हो गया। तो जो यहाँ पे आपके 10 लघुत्तरी प्रश्न पूरे हो चुके हैं, इनको अच्छे से याद करके पढ़ करके जाना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना ताकि वे भी अच्छे से इनको पढ़ लें। तो जो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पे तो हल हो गया, लघुत्तरी प्रश्न हल हो गया। अब दीर्घ उत्तरी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कल मैं वीडियो छोड़ूंगा। थैंक यू।